नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। हालांकि आज वो वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं ठीक हूँ अंकित जी। आप बताइए, सब ठीक ठाक? एकदम बढ़िया सर। लेकिन ये देश में जी क्या हो रहा है? अग्निपथ को लेकर इतनी अग्नि परीक्षा आखिर क्यों? जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये सब जो कुछ है राजनीति है। हमको ये देखना होगा कि आज जो हमको ट्रेनों के डब्बे जलते हुए दिख रहे हैं या हम्म। सड़कों पर टायर जलते हुए दिख रहे हैं या और जो अग्नि के हवाले चीजें की जा रही हैं, ये करने हम्म। वाले कौन लोग हैं? जो फौज में भर्ती होना चाहता है, जो देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होना चाहता है, वो देश से प्रेम करता है, वो ऐसा काम कर नहीं सकता है। ये सारे के हम्म। सारे जो राजनीतिक संगठनों के छात्र संगठन होते हैं, उससे जुड़े हम्म। लोग हैं। और एक माहौल बनाया जा रहा है। और हमने देखिए पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार चाहे कोई योजना लेकर आए, चाहे कोई विधेयक लेकर आए, उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि चाहे जो भी सरकार कदम उठाने जा रही है, उसके खिलाफ जनता है और सरकार वो अपनी तरह से किसी भी तरीके से उस कदम को, उस फैसले को वापस ले, हम्म। ताकि एक पाँव वापस खींचने वाली सरकार का एक ठप्पा इस सरकार पर लगाया जा सके। तो ये लगातार हो रहा है और ये हम देख रहे हैं खासतौर पे मोदी 2.0 के कार्यकाल जो शुरू हुआ था, उसके शुरुआत से ही हम ये सब चीज देख रहे हैं। जहां तक अग्निपथ की बात है, देखिए ऐसा अभी भी शॉर्ट टर्म जो सर्विस थी, वो अभी भी पहले वहाँ पे सेना में थी। और दुनिया की कई सेनाओं में इस तरीके की सर्विस होती है जो काफी कम अवधि की होती है। अच्छा, अभी जो लोग कह रहे हैं कि हम 4 साल बाद क्या करेंगे, हमारी आयु निकल जाएगी, तो आप ये देखिए कि सरकार आपको एक अच्छा पैकेज दे रही है उस 4 साल की नौकरी में। बहुत सारी राज्य सरकारों ने, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय ने भी कह दिया कि हम जो अग्निवीर हैं उनको सीएपीएफ में वरीयता देंगे, उनको हम्म। जब भर्ती की जाएगी। कई सारी राज्य सरकारों बिल्कुल। ने कह दिया है, चाहे पुलिस है, चाहे उनके जो वहाँ के बल हैं, सुरक्षा बल हैं, उसमें उनको वरीयता दी जाएगी भर्ती में। अच्छा, और ये आप सोचिए कि जो अग्निवीर हैं, ये जब 4 साल में जो सेना का प्रशिक्षण उनको प्राप्त होगा, तो जिस भी बल में जाएंगे तो उनको वरीयता इससे मिलेगी क्योंकि उनको एक ट्रेन फोर्स मिल रही है। तो अब जो बिल्कुल। ट्रेन फोर्स हर चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, हर एक जगह यही देखा जाएगा कि जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है हम उसको लें। तो इनके लिए तो बहुत सारे द्वार खुले हैं। और आप ये देखिए ना, मर्चेंट नेवी को आप उदाहरण देख लीजिए। मर्चेंट हम्म। नेवी में बहुत कम अवधि होती है, कार्यकाल जो होता है बहुत कम अवधि होती है उसकी, लेकिन उसके बावजूद उसको उनको अच्छा पैसा मिलता है। और उस पैसे का जब वो वहां से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसके उसके बाद उनके पास अनेकों विकल्प होते हैं जिसमें वो अपना भाग्य आजमा सकते हैं। अच्छा, आप देखिए कि जब 4 साल और खासतौर पर भारतीय सेना का जो प्रशिक्षण होता है, वो दुनिया की हम्म। श्रेष्ठ सेनाओं का प्रशिक्षण होता है। वो बिल्कुल। प्रशिक्षण अगर आपको मिला हुआ है तो आपके लिए कितने अवसर खुले हुए हैं। आप खुद की अकादमी खोल सकते हैं, आपको जो पैसा मिलेगा आप उससे रोजगार के अवसर आपके लिए कई सारे हैं, आप स्वरोजगार कर सकते हैं। प्लस में जो निजी कंपनियां हैं उनमें भी तमाम ऐसे जो प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षाकर्मी हैं, सेनाकर्मी हैं, जो रिटायर होके वहां पर सेवाएं ऑलरेडी दे रहे हैं। ऐसे भी हम्म। बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण हैं। तो ये आपके लिए अनंत एक सागर की तरह वहाँ पे विकल्प है। और आप एक तरह से वहां पर 4 साल आप सेवा भी करने जा रहे हैं, 4 साल आपको प्रशिक्षण भी मिल रहा है। आप एक ट्रेनिंग लेकर आप कहीं दूसरी जगह, आप सोचिए कि आप 21 साल में वहां पर अगर आप भर्ती हो रहे हैं, 25 साल में आप बिल्कुल। वहां से जब पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करके निकल रहे हैं, तो आपका जीवन अभी शुरू ही हुआ है, आपको तमाम अवसर उपलब्ध हैं। तो आप पहले इस योजना को समझिए, योजना का पहले ही विरोध मत करिए। मर्चेंट नेवी का मैंने आपको उदाहरण दिया, दुनिया की कई बिल्कुल। सारी जो सेनाएं हैं वहां पर ये एक सफल एक उदाहरण की तरह वहां पर चल रही है ये सब चीजें। और जो शॉर्ट सर्विस है वो कोई पहली बार नहीं आई है। ये जो अग्नि पथ की जो सरकार योजना लाई है, ये लगातार 2 साल से सेना के जो चाहे वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, चाहे जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उनसे तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद ये सब चीजें बनाई गई हैं। सरकार ने ऐसा हम्म। नहीं कह दिया यही चीज फाइनल है। जो आपकी मांगे हैं, आपके जो लगता है कि नहीं इसमें ये चीज छूट गई है, या आपके मन में जो शंकाएं हैं, जो जो भी प्रश्न है, उसको आप सरकार से करिए। संवाद सबसे बेहतर तरीका है। मैं टायर जला दूं, मैं ट्रेन का इंजन में कुछ उसको रोक दूं आगे बढ़ने से, या डब्बे फूंक दूं, ये समाधान इससे समाधान नहीं निकलेगा। और ये आप सरकार से बात करिए, सरकार के द्वार खुले हैं, सरकार सबसे बात कह रही है कि भाई आप आइए, आपकी जो भी शंकाएं हैं, युवाओं को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं।
और हम बम्पर भर्ती देंगे ऐसा सरकार दावा कर रही है, तो आपको एक यकीन रखना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्रियों से ये आग्रह करता हूँ कि मुख्यमंत्री आगे आए और अपने-अपने राज्यों में छात्रों को बताएँ कि ये जो जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम ने कर दिया है या हरियाणा के सीएम ने कर दिया है कि हम क्या अग्निवीरों को हम शिवराज सिंह किस चौहान ने तरीके सबसे पहले उसी दिन कर दिया था। जी, जी। तो मुख्यमंत्रियों को आगे आके अपने प्रदेश के युवाओं को बताना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये जो हुँ, प्रशिक्षण प्राप्त वहाँ से अग्निवीर होंगे, ये सभी राज्यों के लिए भी एक अमूल्य निधि की तरह होंगे कि जिनका वो चाहे जहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल। ये सभी मुख्यमंत्री को तो आगे आना चाहिए। दूसरा इसमें मैं ये कहूँगा कि जो अभी ये जो चीज़ें हुई हैं, बवाल हुआ है, हमने देखा आईटीओ पे आईएसआई से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे हैं हुँ, या आरजेडी के लोग वहाँ पर, जैसा कि कुछ बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया कि आरजेडी के लोगों का इसमें हाथ शामिल है, जो ट्रेन बिल्कुल, वहाँ पे जो डब्बे फूके गए हैं। तो इस पे जाँच कराई जानी चाहिए कि ये जो डब्बे फूक रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये छात्र हैं या सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे लोग थे क्या? बिल्कुल। नहीं थे तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप देखिए कि हमारी जो सेना है, वो लगातार उसको अब 4 साल, जैसे उन्होंने कहा कि 25% को हम अ, आगे परमानेंट उनको करेंगे। तो परमानेंट करेंगे हुँ, तो आप देखिए कि वो परमानेंट हो रहे हैं, वो कितने दक्ष कर्मी होंगे। जो 25% एकदम बिल्कुल। बिल्कुल सबसे जो अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त, सबसे चुस्त-पुस्त, तो हमारी जो सेना है उसकी ताकत कितनी बढ़ेगी। दूसरा क्या है कि हम 4 साल का जब प्रशिक्षण देंगे और हर 4 साल बाद नए युवा आते जा रहे हैं, तो कितने युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त हो जाएगा, कितने जो समय पड़ने पर वो सारे के सारे युवा हमारे काम आएँगे। तो ये एक हम अपनी सैन्य बल को जो हमारा नागरिक है, उसको भी एक तरह से हम सैन्य बल के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। दूसरा, ऐसे बहुत बिल्कुल। सारे लोग होते हैं जिनके पास तमाम, मैंने सोच रखा है कि भई मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कुछ डॉक्टर बनना है या कुछ भी कर बनना है मेरे को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं देश के लिए सेना में कुछ दिन मैं भी काम करूँ, मैं भी कुछ योगदान दूँ। हुँ, बहुत से सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो कुछ अर्धसैनिक बल या किसी तरीके से उसमें, जैसे हमने देखा कि चाहे महेंद्र सिंह धोनी थे, चाहे बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर हैं, ये सब हुँ, लोग उसमें शामिल हो जाते हैं और इनको एक मनोनीत एक 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 नामांकित कर दिया जाता है। मनोनीत एक कुछ परंपराएँ होती हैं जिसमें कि इनको समायोजित करके कि एक तमगा दे दिया जाता है कि ठीक है, आप उस बल के एक हिस्सा हैं। आप खाली बस इनको एक विशेष समारोह में बुलाए जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं देश की सेवा करूँ और मैं, अब मेरा बिज़नेस है, मैं बिज़नेस बाद में संभालूँ, लेकिन मैं 4 2-3 साल में कर लूँ। तो एक विकल्प उन लोगों को मिल गया है, तो उन लोगों का भी तो सोचिए कि वो लोग कितने हर्षित हैं कि उनको एक हुँ, विकल्प मिला देश की सेवा करने का। तो मुझे लगता है कि हम किसी भी योजना का बस वो अनाउंस हुई, हमने इसका विरोध किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने आह्वान किया है कि जो युवा हैं वो भर्ती की तैयारी करें, अपनी जो भी उसके लिए प्रैक्टिस होती है वो सब में अपना जुटें और आह्वान जो है उसको स्वीकार करना चाहिए, भर्ती की तैयारी में जुटना चाहिए। जो लोग बिल्कुल, दंगा-फ़साद उनको देखना सरकार का काम है। मुझे लगता है कि संवाद सबसे बेहतर रास्ता है। ये इस हुँ, तरीके के दंगे-फ़साद करके ये हम टैक्स पेयर्स के साथ बड़ा एक नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पैसे से जो आई संपत्ति है उसको हम नुकसान कर रहे हैं। वो संपत्ति दोबारा जुटाना होगा तो हमको कहीं से कटौती करके दोबारा, अब रेल का जो डब्बा है वो फूक गया है, तो वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो फूक गया तो चलो कोई बात नहीं, वो तो दूसरा लगाना ही बिल्कुल। पड़ेगा, नहीं तो हुँ, दिक्कत होगी। दूसरा लगाना पड़ेगा तो कहीं से जो बजट तो हमारा पहले बन चुका था, उस बजट में कहीं से बजट कटौती करके वो डब्बा खड़ा करना पड़ेगा। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। देश टूटने से नहीं काम चलेगा, देश को बनाना है, देश का पुनर्निर्माण करना है, तो सबको मिलकर करना पड़ेगा। और जो सेना में आना चाहता है, जो फौज में आना चाहता है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, मेरा मानना तो यही है। बिल्कुल। लेकिन सर क्योंकि अग्निपथ को लेकर भी बवाल चल रहा है और इस सप्ताह कांग्रेस का भी बवाल जोरों पर रहा। राहुल गांधी से ईडी ने सवाल किया तो कांग्रेस सड़क पर बवाल करने लगी। क्या जी। राहुल गांधी से वाकई राजनीतिक प्रतिशोध के तहत ईडी पूछताछ कर रही है, जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी अगर सच है तो राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस से जिस तरीके से दबाव डालने की ईडी पर कोशिश कर रही है, क्या ये सब सही है? क्या जिस तरीके से कांग्रेस ने किया, क्या ये जायज़ इसको कहा जा सकता है? देखिए, इसमें हमको ये कहना चाहिए कि देखिए जो हमारा किसी सरकार पर आरोप हो सकता है, हमारा किसी राजनीतिक दल के साथ किसी मुद्दे को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन हुँ, जब कोई सरकारी एजेंसी आपको नोटिस भेज रही है, तो वो आपको गिरफ्तार करने की, ऐसा तो नहीं है, आपसे कुछ सवाल करना चाहती है, आपको समझने के लिए इसीलिए बुलाया गया कि हुँ, आपको सवालों का जवाब दीजिए। तो सवालों का जो खासतौर पर कोई मुद्दा है और कोई जनप्रतिनिधि है, तो उसको सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा ना। तो वो सवाल, बिल्कुल। तो जो भारतीय संविधान है वो हर एक पर लागू होता है, वो मुझ पर भी, अगर मेरे को समन आता है, मुझे भी जाना पड़ेगा, मेरे को भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उनको अगर समन गया है तो वो कोई विशेष नहीं है, वो भी भारत के संविधान के तहत उनको भी अधिकार प्राप्त हैं।
और वो भी जो नियम कानून है उसके प्रति जवाबदेह हैं, तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खासतौर पर जिस तरह से प्रदर्शन किया, राजभवनों को घेरा, उन्होंने भी टायर जलाए, बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो ये सब का कोई अर्थ नहीं है, बल्कि इससे एक चीज जो साबित हुई है वो ये हुई है कि जो परिवारवादी दल का जो पंगा लगा है खासतौर पे कांग्रेस पर, उसको उन्होंने पुख्ता किया। क्योंकि नोटिस किसको गया है? दो व्यक्तियों को गया है, सोनिया हम्म। गांधी को गया है, राहुल गांधी को गया है। तो उन दो व्यक्तियों को आप प्रोटेस्ट करने दीजिए, उन दो व्यक्तियों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने दीजिए, उन दो व्यक्तियों को अपनी बात रखने दीजिए, उनके लिए पूरी पार्टी को खड़ी करने के लिए, उनके लिए पूरी पार्टी को, पार्टी के सभी सांसदों को, पार्टी के सभी अध्यक्षों को सड़क पर लाने की क्या जरूरत है? और ऐसा करके हम सरकारी कार्य में बाधा डालना चाह रहे हैं, या अगर आप सोचिए कि आप को कोई नोटिस भेजता है और आपके जो वाले हैं अगर वो प्रदर्शन करते हैं, तो सरकारी कार्य में बाधा डालने का वो केस लग जाएगा। तो ये सब चीज को चीज समझनी चाहिए, ये कानून से ऊपर नहीं, कानून का पालन करना चाहिए। और ऐसा करके हम जांच एजेंसियों पर दबाव बनाना चाहते हैं, तो ये और भी ज्यादा हम्म। अनुचित है, इससे बचने की जरूरत है। और कांग्रेस जिसने इतने वर्षों तक, दशकों तक देश पर शासन किया है, वो जानती है कि जांच एजेंसियों की क्या कार्य प्रणाली होती है। तो उस बिल्कुल। कार्य को जानने के बावजूद यदि वो ऐसा कर रहे हैं, तो ये बचकाना हरकत है, और ये दिखाता है कि शायद वो कुछ छुपाना चाहते हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप अपनी बात रखिए, आपको अपनी बात रखने का अवसर दिया जा रहा है, आप अपनी बात रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इतने बड़े कद के नेता को कोई पहली बार नोटिस गया हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप याद कीजिए कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, उनसे भी कई घंटों घंटों पूछताछ की थी एसआईटी ने, तो उन्होंने जवाब दिए थे। से सवाल पूछेगी एजेंसियां, अगर कोई मामला है तो। और आपको अगर अगर सरकारी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, तो हमारी जो अदालतें हैं उस पर तो भरोसा आपको हम्म। रखना ही होगा, उस पर बिल्कुल न्याय होता है। अगर आपके साथ कुछ गलत है, आप अपनी बात लेके जाइए, अदालतें न्याय करेंगी। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो है किया गया है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ऐसा ही शायद 2015 की बात थी, जब सुब्रमण्यम स्वामी जब इस मुद्दे को लेकर अदालत गए थे, जब उनको पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी की, तब भी हम्म। कांग्रेस ने भी मेगा शो आयोजित किया था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, चाहे कांग्रेस के सारे नेता थे, वो सारे एक मार्च करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट गए थे। हालांकि जमानत मिल गई थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को, लेकिन एक उस समय भी एक शो आयोजित किया गया था। उसी तर्ज पर ये एक ग्रैंड शो आयोजित किया गया, क्योंकि ये ग्रैंड शो इसलिए आयोजित किया गया क्योंकि अगस्त में बता के ये लोग कि हमको अपना नया अध्यक्ष चुनना है, तो एक माहौल बनाना है कि जैसे पोस्ट लगे थे, राहुल मैच झुकेगा नहीं। तो ये सब चीजें एक पॉलिटिकल, और खासतौर पर जब ममता बनर्जी दिल्ली में है, मीटिंग कर रही है कि सारे वो भी दिखा रहे हैं ताकत कि मैं सबको इकट्ठा कर सकती हूँ। तो एक कांग्रेस हम्म। की अपनी ताकत के बीच देश में तो हमारी उपस्थिति है, आप कहाँ से आ रही हैं बंगाल से? तो वो भी एक कारण था। तो ये सब कई सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से की। लेकिन मुझे एक इसमें एक आपत्ति एक बड़ी ये लगी, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने, जो कि अभी भी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस की एक कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए, आप आपत्ति करिए, लेकिन आपने ये बोल दिया कि भाई ये या उसको चेतावनी के रूप में लीजिएगा कि जब हम आएंगे तो इस बात को याद रखेंगे। तो आप एक धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने अगर हमारे लोगों पर अगर कोई कार्रवाई की, तो जब हम आएंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके की जो भाषा है, ये हमारे आदेश है और संवैधानिक नहीं है। आप धमकी नहीं दे सकते, जो कानून के हिसाब से वो होगा। आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप अदालत जाइए, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए, लेकिन आप चेतावनी धमकी मत दीजिए। क्योंकि वो हम्म। जो पुलिस, उनको जो ऑर्डर मिले हैं उनके वरिष्ठ अधिकारियों से कि अगर ऐसा हो तो आपको ऐसी कार्रवाई करनी है, अगर वैसा हो तो आपको ऐसी कार्रवाई करनी है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ हुआ, ये सिर्फ कांग्रेस ने अपना एक शक्ति प्रदर्शन किया है। मैंने आपको याद दिलाया कि जब पटियाला हाउस कोर्ट से जब पेशी हुई थी सोनिया गांधी राहुल गांधी, तभी मेगा शो आयोजित किया गया था। हम्म। और वही एक मेगा शो, क्योंकि ममता बनर्जी दिल्ली आई थी, तो दिल्ली में जो उनके 17-18 लोग जुड़ रहे थे राजनीतिक दलों के, उन सबको भी दिखाने के लिए कि आप मीटिंग कर लीजिए, लेकिन अखिल भारतीय उपस्थिति हमारी है। ये सब एक, और मैंने आपको कहा कि परिवारवादी दल का जो तमगा लगता है उसको इस बात से पुष्ट कर दी, क्योंकि अगर पार्टी के 2 लोगों को नोटिस किया है, अब हम्म। आप सोचिए कि ये जो 2 नोटिस गए हैं सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, तो पूरी पार्टी खड़ी हो गई। लेकिन अगर यही 2 नोटिस, मान लीजिए कि अगर किसी अमुक नेता को, किसी सांसद को, किसी कांग्रेस के किसी प्रदेश अध्यक्ष को, किसी और को जाएंगे, तो भी क्या पूरी पार्टी ऐसी खड़ी हो जाएगी? तो ये देखने वाली बात होती है। तो अब पता लगता है इससे कि आप एक परिवार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, एक पार्टी में किस तरीके से चीजें चलती हैं। सब चीजें प्रदर्शित हुई हैं, हमने देखा सड़कों पर खासतौर पर। तो सबसे बचना चाहिए था। और आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि लोग किस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। तो सहानुभूति नहीं आप अर्जित कर पाए हैं, ये सब करके भी ये एक चीज समझनी होगी, मुझे लगता है। बिल्कुल। ये बात तो तय है कि दोनों ही मामलों में
इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि देश प्रदर्शन से नहीं कानून से चलता है और सभी को इस देश के कानून के तहत ही आगे बढ़ना होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ दूर से जुड़े हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए। और आज के चाय समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।